तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा था, जिसका जो सबसे मेन फैक्टर था वो था जेएलआर, जैगुआर एंड लैंड रोवर। तो जेएलआर टाटा मोटर्स की एक यूके बेस्ड सब्सिडरी है, जो कि एक लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ ये कि जेएलआर का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो पिछले कुछ महीनों से थोड़ा सा इंप्रूव होने लगा। अब ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी टाटा मोटर्स के लिए बहुत ज्यादा मायने इसलिए रखता है क्योंकि जेएलआर की जो पिछले 5 साल की फाइनेंशियल हिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा बुरी थी, एकदम वर्स्ट थी। मतलब आज से ऑलमोस्ट 5 साल पहले, मतलब ऑलमोस्ट 2018 में टाटा मोटर्स के लिए ये लॉस मेकिंग फेज जो है वो स्टार्ट हुआ था, कि जिसमें हुआ ये कि जेएलआर का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो चाइनीज मार्केट है। लेकिन 2018 में वहाँ पे डिमांड को लेकर के कुछ नेगेटिव फ्लक्चुएशंस आने की वजह से जेएलआर को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे सेलिंग एकदम डाउन हो गया था। और ये जो लॉसेस हैं ये कंटिन्यूसली बढ़ते ही गए, जिसका जो रिफ्लेक्शन है वो टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखने लग गया था। अब कंपनी यहाँ से कमबैक करती तब तक 2020 में कोविड-19 आ गया था, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। लेकिन कंपनी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उस समय पे एसेंशियल प्रोडक्ट्स की जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो गई थी, कि जिसमें सबसे ऊपर था शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। और यही वो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है कि जिसकी वजह से जेएलआर को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मतलब आज से हम थोड़ा सा पहले जाएं, मतलब FY23 के फर्स्ट क्वार्टर में जेएलआर को ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, और उसके जस्ट एक साल पहले ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ का लॉस उठाना पड़ा था। मतलब टाटा मोटर्स की इस डिस्टर्ब ड्राइविंग के पीछे सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो जेएलआर ही था। लेकिन फिलहाल कुछ चेंजेस इस तरह से आए कि जेएलआर की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो थोड़ा इंप्रूव होने लगी है, कि जिसकी वजह से टाटा मोटर्स का शेयर जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पर आ गया था। और एक्चुअली आई भी क्यों ना, क्योंकि टाटा मोटर्स के कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 70 से 80% कंट्रीब्यूशन अकेले जेएलआर का है। अब यहाँ पे फिलहाल देखा जाए तो जो शेयर होल्डर्स हैं, जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं, ये सभी टाटा मोटर्स को लेकर के काफी ज्यादा बुलिश हैं, सबको काफी उम्मीद है। जिसके पीछे सिर्फ ये जेएलआर की जो ये नई स्टोरी है, ये सिर्फ ये नहीं है, इसके पहले से ही काफी उम्मीद है, काफी ज्यादा बुलिश है। जिसके पीछे कुछ खास रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि टाटा मोटर्स के लिए जो सप्लाई रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है वो टाटा ग्रुप की अनदर जो रिलेटेड कंपनीज है वहां से पूरी हो सकती है। दूसरा रीजन यहाँ पे ये है कि जो आने वाला मार्केट है, जो अपकमिंग मार्केट होगा, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा, और वहां पे अकेले टाटा मोटर्स ने 70 से 80% तक मार्केट में कब्जा जमा रखा है। अब इसके अलावा टाटा मोटर्स के कुछ ऐसे लेटेस्ट मॉडल्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि नेक्सॉन, टियागो, हैरियर, ये सब मार्केट के अंदर फिलहाल हॉट फेवरेट मॉडल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा चल रहे हैं। मतलब कंपनी के रेवेन्यूज एक्सपांशन, जो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा था। अब इसी बीच जेएलआर के रिगार्डिंग ये पॉजिटिव अपडेट्स आ गए, और जैसा कि हमने पहले देखा कि टाटा मोटर्स के टोटल रेवेन्यू में 70-80% सिर्फ जेएलआर का कंट्रीब्यूशन है। तो टाटा के बिहाफ पे देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज हो जाती है। और जैसा कि हमने देखा कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा मार्केट शेयर, सेम एज यूके के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर है वो जेएलआर के हाथ में है। तो मतलब आगे जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ही ज्यादा है। अब यहाँ पर इस बुलिशनेस के पीछे जेएलआर के टॉप मैनेजमेंट की तरफ से आए कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स का भी काफी रोल है, कि जिसमें मैनेजमेंट का कहना यह है कि इसी ग्रोथ को कंटिन्यू करते हुए फाइनेंशियल ईयर 2024 में, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो टोटल डेट है 3 बिलियन यूरोस, उसको 2 बिलियन यूरोस तक लाया जा सकता है। अब इसके अलावा FY23 क्वार्टर 4 में कंपनी ने 1.07 लाख यूनिट्स को डिलीवर किया था, और ये ईयर ओवर ईयर 49% की ग्रोथ शो करता है। और यही वो ग्रोथ है जिसकी अब तक बात हो रही थी जेएलआर के रिगार्डिंग। तो फिलहाल तो कंपनी के पास 2 लाख यूनिट्स के करंट ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, जिसका जो रिफ्लेक्शन हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स के रेवेन्यूज में दिख सकता है। कंपनी का कहना यह है कि कंपनी के मार्जिन्स भी कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं, क्योंकि जेएलआर के 2 मॉडल्स, एक रेंज रोवर स्पॉट और दूसरा डिफेंडर, इन दोनों में कंपनी के सबसे ज्यादा मार्जिन्स हैं, और फिलहाल डिमांड भी मार्केट के अंदर इन्हीं दोनों मॉडल्स की। अगेन जेएलआर के इसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स की बदौलत FY23 के क्वार्टर 4 में टाटा मोटर्स ने ऑलमोस्ट 5,408 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। हालांकि इसके एग्जैक्ट एक साल पहले कंपनी ने इसी क्वार्टर में 1,033 करोड़ का लॉस भी किया था। तो इसी तरह से जेएलआर के पॉजिटिव रिस्पॉन्स की बदौलत कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो आने वाले समय में और ज्यादा बेहतर होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है, मतलब चिप शॉर्टेज की, वो कहीं ना कहीं सुलझती हुई दिख रही है। फिलहाल कंपनी जो है, मतलब जेएलआर जो है, वो डेट रिड्यूसिंग स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है, क्योंकि एक बात सच है यहाँ पे कि कंपनी पे डेट थोड़ा ज्यादा है, काफी ज्यादा है। तो इसे आप कंपनी का एक वीक पॉइंट भी समझ सकते हो। लेकिन एज पर होप, एज पर प्लानिंग, अगर सब कुछ एज एक्सपेक्टेड रहा तो आने वाला समय कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो आप इवेंचुअली इसे कहीं ना कहीं कमबैक ऑफ जेएलआर भी कह सकते हैं। तो फाइनली अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऐसे ही सपोर्ट कीजिए।